नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंस्टेंट जीके ग्रो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो दोस्तों, आज हम कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देखने वाले हैं। इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ इससे जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, और इसके सभी प्रमुख अधिवेशन को आज हम देखेंगे और उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बम्बई। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। आइए इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। यूनियन को हिंदी में संघ बोला जाता है। तो अगर आपको कहीं पर यूनियन की जगह संघ देखने को मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यूनियन को हिंदी में संघ कहा जाता है। अच्छा, तो ये यूनियन की जगह कांग्रेस कैसे आया? दादा भाई नौरोजी के कहने पर यूनियन की जगह कांग्रेस कर दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसके कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन से यूनियन को हटाकर कांग्रेस कर दिया गया। तो ये दादा भाई नौरोजी के कहने पर किया गया था। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। आगे देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की किसने थी, अर्थात इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो A.O. ह्यूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ये सभी पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 5 स्टार क्वेश्चन आप मानिए इनको। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपसे पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। आप याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना की प्रथम जानकारी बंगाल के समाचार पत्र हिंदू में दी गई, अर्थात ये बंगाल का एक समाचार पत्र था हिंदू, जिसने पहली बार कांग्रेस की स्थापना की जानकारी पूरे देश में दी थी। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे वो थे WC बनर्जी, जिनको व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इन्हें WC बनर्जी भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं कांग्रेस के पहले अधिवेशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में होना था। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप सबको नोट कर लीजिएगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में होना था, किंतु वहाँ प्लेग फैल गया, एक महामारी फैल गई, प्लेग, जिस कारण कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके जो सचिव बने थे वो थे A.O. ह्यूम। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी, तो इसीलिए इनको सचिव बना दिया गया। और इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, आप ये भी याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं हम, किसने कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम कांग्रेस के ऊपर की गई कुछ टिप्पणियों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना हुई तो डफरिन ने क्या कहा था, जो कि उस समय भारत का वायसराय था, उसने कहा था कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ये डफरिन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने।
बिपिन चंद्र पाल ने कहा था याचना और अनुनय विनय की संस्था है, किसे? कांग्रेस को। लाला लाजपत राय ने इसे सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने दिया था, आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी और ये एक पारसी धर्म के हैं। आगे देखते हैं हम। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। आइए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था और ये मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी और पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया इसी अधिवेशन में। तीसरे अधिवेशन में आप याद रखिएगा कि तीसरे अधिवेशन में जो कि मद्रास में हुआ था, पहली बार इसमें तमिल भाषा में भाषण दिया गया था, आप ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो ये था जॉर्ज यूल। कहीं कहीं पर यूले भी लिखा रहता है, तो जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो अंग्रेज भी अध्यक्ष बने हैं। कुल 4 अंग्रेज हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, आप ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। कांग्रेस के कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, आप याद रखिएगा कि कुल 4 अंग्रेज ऐसे थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5वें अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 5वां अधिवेशन 1889 ईस्वी में हुआ था, ये बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी विलियम वडरवर्न ने और पहली बार इस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था 5वें अधिवेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे चलते हम देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया? तो ये गाया गया था 12वें अधिवेशन में। 12वें अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में जो हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह शाहनी और इसी में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिवेशन में भारत का वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया, तो 12वां अधिवेशन। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि जब पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया था तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह शाहनी जी थे, आप ये भी याद रखिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था 1906 के अधिवेशन में। 1906 के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया? तो ये हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था और ये सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी बोस। पूछा जाता है कि जिस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। कब हुआ था यह अधिवेशन? 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। किसमें विभाजन हुआ? नरम दल और गरम दल में इसका विभाजन हो गया कांग्रेस का। आगे देखते हैं हम। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया? तो ये गाया गया था 1911 के अधिवेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 26वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ, याद रखिएगा, और इसके अध्यक्ष थे BN धर और जन गण मन पहली बार गाया गया। पूछा जाता है कि जिस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो BN धर थे। किस अधिवेशन में गाया गया? तो 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? BN धर जी थे और इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। जन गण मन के रचनाकार अर्थात लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और ये गीतांजलि से लिया गया है और इसके गायन की जो अवधि है वो 52 सेकेंड है, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया? तो ये हुआ था 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनमें समझौता हो गया। जब विभाजन हुआ था तो अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस जी थे। और जब इनका फिर से समझौता हुआ तो अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार जी थे। आगे देखते हैं हम, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू जी हैं। आप याद रखिएगा। आगे देखें हम, 32वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष थी और ये हमारे देश की नहीं है, ये आयरलैंड की हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला तब सरोजनी नायडू जी हैं, और अगर पूछा जाए केवल प्रथम महिला तो एनी बेसेंट जी हैं। आगे देखते हैं हम, महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार, केवल एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वो अधिवेशन हुआ था कर्नाटक के बेलगांव में। आगे देखते हैं हम, 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी बने थे और ये केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे देखते हैं, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अभी हमने आपको बताया सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1985 में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी बनी थी। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। यह भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? तो ये की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी गई थी। आगे देखते हैं हम, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। पूछा जाता है एग्जाम में कि जब कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कुल 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। आप ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पहली बार गाँव में हुआ था? तो ये हुआ था 1937 का अधिवेशन जो कि फैजपुर में हुआ था। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। आगे देखते हैं, गुजरात के हरिपुरा में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। गुजरात के हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। आगे देखते हैं, किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था? ये हुआ था 1939 के अधिवेशन के लिए। 1939 में जब अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी का अधिवेशन, तो उसमें अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कांग्रेस का 1939 ईस्वी का अधिवेशन जबलपुर के त्रिपुरी में हुआ था जिसमें पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। ये क्वेश्चन अभी UPSSC PT के एग्जाम में पूछा गया था कि त्रिपुरी के अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप इसे भी याद रखिएगा कि सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आप ये भी कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा एक अध्यक्ष के रूप में। आगे देखते हैं हम, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आगे देखते हैं हम, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो ये द्वितीय अधिवेशन में की गई थी। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्वितीय अधिवेशन में। आगे देखते हैं हम, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा?
तो ये कहा था इन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। आगे देखते हैं अपना लास्ट प्रश्न। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये थे JB कृपलानी। आप याद रखिएगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।